नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं पावर क्वेरी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि एक टेबल में दूसरे टेबल का कॉलम कैसे डाल सकते हैं, यानी किस तरह से हम डेटा मर्ज कर सकते हैं। ये एक्सेल में VLOOKUP के जैसा होगा। ये एक एक्सेल की फाइल है। फाइल का नाम देख सकते हैं, clearedorders.xls। यहाँ ऑर्डर नंबर है, डेट है, आइटम आईडी एंड क्वांटिटी है। आइटम का नाम नहीं है और ये आईडी के हिसाब से हमें मास्टर्स इस शीट में आइटम्स मिलेंगे। तो अगर हम कह सकते हैं, हम जाएंगे आइटम ऑर्डर में। यहाँ हमने ऑर्डर नंबर 4 में आइटम आईडी 4 है और क्वांटिटी 15 है। तो ये कौन सा स्टॉक आइटम है? 4 यानी, तो 4 कौन सा है? तो यहाँ मास्टर में हमें 4 यानी कॉलीफ्लावर का ऑर्डर है। तो हम चाहते हैं कि इस आईडी के जगह वो स्टॉक आइटम आ जाए। हमारे उदाहरण में ये कॉलीफ्लावर हो जाए। तो हम VLOOKUP कर सकते हैं। ये नंबर ढूंढेंगे हम मास्टर में और नेम पिकअप करेंगे। VLOOKUP की वीडियोस आप देख सकते हैं, पर अब हम ये करेंगे पावर क्वेरी में। तो हम इसे क्लोज कर देंगे। हमने पावर BI लोड किया है। अब हम जाएंगे एक्सेल वर्कबुक में और फिर हमारी फाइल जो क्लियर्ड ऑर्डर से उसे सेलेक्ट करेंगे और देंगे ओपन। तो अब ये डेटा कनेक्ट हो रहा है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ एक तो है आइटम वाइज ऑर्डर्स, जो फाइल थी इसमें आइटम आईडी है, तो हम इसे लेंगे। और आइटम मास्टर ये एक टेबल है। तो यहाँ शीट और टेबल के आइकन्स में आपको फ़र्क समझ गया होगा। हम आइटम मास्टर पर क्लिक करेंगे। तो अब हमने 2 टेबल सिलेक्ट किए। जब हम ओके दबाएंगे तो वो 2 क्वेरीज हो जाएंगे। तो हम देंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। तो यहाँ 2 क्वेरीज आ गई है, एक आइटम वाइज ऑर्डर्स और दूसरी है आइटम मास्टर। अब आइटम वाइज ऑर्डर में आइटम आईडी है और यहाँ है हमारा स्टॉक आइटम का नेम। हम मर्ज क्वेरी कर सकते हैं। हम यहाँ आएंगे और यहाँ हम मर्ज क्वेरीज ऑप्शन लेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, मर्ज क्वेरीज कि मर्ज एज न्यू। तो ये 2 क्वेरीज वैसे ही रख देंगे और नई क्वेरी बनाएंगे। या हम ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं, सीधा आइटम आईडी चले जाए और उसके जगह पे यहाँ आइटम्स आ जाए। तो हम दूसरी केस करेंगे जहाँ इसी क्वेरी में हम आइटम मास्टर्स में से नेम लेके इंसर्ट करेंगे कॉलम। तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे मर्ज क्वेरीज में और मर्ज क्वेरी में मर्ज क्वेरीज लेंगे। मर्ज क्वेरी एज न्यू नहीं लेंगे। तो ये लेंगे मर्ज क्वेरीज। अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पहला जो टेबल है आइटम वाइज ऑर्डर्स वो आ गया। अब यहाँ हम दूसरा टेबल सिलेक्ट करेंगे जो है आइटम मास्टर। फिर हमें जो रिलेशन देना है दोनों कॉलम्स के बीच में उसे सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे आइटम आईडी पे और यहाँ क्लिक करेंगे आइटम आईडी पे। तो ये दोनों के बीच में हम टेबल मर्ज करना चाहते हैं और ये 1 2 3 4 5 6 के बेस पे यहाँ से वो डेटा पिकअप होगा। तो यहाँ जॉइन काइंड आ जाएगा लेफ्ट आउटर, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, मैचिंग फ्रॉम सेकंड। एंड इधर हमें मिलता है द सिलेक्शन मैचेस 3733 रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमारे ऊपर के टेबल में 3733 थे और ये आइटम आईडी रिप्लेस हो जाएगा इन स्टॉक आइटम से। तो अब सब कुछ बराबर है, हम देंगे ओके। तो हम अब देख सकते हैं कि आइटम वाइज ऑर्डर के कॉलम्स में एक और कॉलम आ गया है
जो है आइटम मास्टर, तो पूरा का पूरा ये टेबल यहाँ आ गया है। अगर हम देखेंगे यहाँ टेबल पे क्लिक करके तो आपको डेटा दिखाई देगा कि आइटम आईडी, सनफ्लावर ऑयल, कैटेगरी भी आ गई। हमने 4 देखा था, कैबेज, कॉलीफ्लावर, माफ़ कीजिए, आइटम नंबर 4 कॉलीफ्लावर वेजिटेबल। पर अब हमें केवल स्टॉक आइटम नेम यहाँ चाहिए, तो हम ये 2 एरो दिख रहे हैं एक्सपांड करने के लिए, इसे क्लिक करेंगे। फिर यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी निकाल देते हैं और स्टॉक आइटम नेम लेते हैं तो वो नाम हो जाएगा आइटम मास्टर डॉट स्टॉक नेम, पर हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए यूज़ ओरिजिनल नेम एज प्रीफिक्स को हटा देंगे, केवल रखेंगे स्टॉक नेम और देंगे ओके। तो एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जो होगा स्टॉक नेम, और ये आईडी का अभी कोई काम नहीं है तो हम इसे सिलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे कीबोर्ड पे या रिमूव कॉलम कर देंगे और स्टॉक नेम को मूव करेंगे, उठा के क्वांटिटी के यहाँ डालेंगे। तो इस तरह से हमारी ये क्वेरी हो गई। अब कर देंगे डेटा को लोड। तो अब हमारा आइटम वाइज ऑर्डर और आइटम मास्टर दोनों क्वेरीज आ गए। हम ये आइटम मास्टर की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्टॉक नेम हमने इसी में डाल दिया है। जरा क्वेरी का डेटा चेक कर लें जो एक्सेल में हमने देखा था। तो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, स्टॉक नेम एंड क्वांटिटी आ गई है। तो अब जब हम डेटा लोड कर रहे थे तो इसे लोड करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम फिर से जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा में। अब हम आइटम वाइज ऑर्डर को वैसे ही रखेंगे। यहाँ आइटम मास्टर क्वेरी पे राइट क्लिक करेंगे एंड इनेबल लोड निकाल देंगे। फिर यहाँ वार्निंग आएगी, हम दे देंगे कंटिन्यू और फिर ये इटैलिक्स हो जाएगा। तो अब ये क्वेरी लोड नहीं होगी, केवल आइटम वाइज ऑर्डर ये लोड होगा। तो देंगे क्लोज एंड अप्लाई। अब यहाँ केवल एक ही क्वेरी है। अगर हम चाहते हैं तो स्टॉक नेम और ऑर्डर क्वांटिटी का एक टेबल बना देंगे। इसे क्लोज करेंगे एक्सपांड। दिख नहीं रहा है, थोड़ा जूम बढ़ाएंगे। तो ये है हमारे स्टॉक आइटम नेम एंड क्वांटिटी। तो इस वीडियो लेसन में हमने देखा कि ये वी लुकअप जैसे चलता है। वी लुकअप में से भी हम वही चीज़ कर सकते हैं जो यहाँ की है, पर यहाँ फ़ायदा है कि हमने डायरेक्टली डेटा एक जगह पे डाल दिया और वेयर हाउस हो गया है। यहाँ परमानेंटली वो डेटा रहेगा ताकि हम इसके ऊपर रिपोर्ट्स निकाल पाएंगे। थैंक यू।